प्रोफेसर वसीम बरेलवी के 4 मिसरे सुन लें कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मोहतरम सत्यनारायण सत्तन जी की सरपरस्ती में और उनकी अध्यक्षता में इस मुशायरे कवि सम्मेलन ने अपना सफर मुकम्मल किया है। मैं यहां से नाम उनका पुकारूं और उन्हें यहां बुलाऊं, इतनी मेरी औकात और हैसियत नहीं है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनसे गुजारिश करूंगा, लेकिन आपसे भी एक गुजारिश करता हूं, अपनी जगहों से खड़े हों। स्टैंडिंग ओवेशन में पूरा सदन मिलकर जनाब सत्यनारायण सत्तन का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम उन्हें माइक पर आवाज देंगे। हाथों को लहराते हुए तालियों में बदलिए ताकि हम अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सदर आली वकार मोहतरम सत्यनारायण सत्तन को माइक पर बुलाएं और उनसे गुजारिश करें तशरीफ लाएं और अपने कलाम से और अपने खुतबे सदारत से जनाब सत्यनारायण सत्तन जी आज के सदर आली वकार। बचे खुचे प्राणियों, आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये जो जश्न चालू हुआ था और इस जश्न के चालू होने के समय जितने लोग यहाँ पर थे उतने अभी भी हैं। बहुत सारे लोग चले गए, ये संसार है, आना जाना लगा ही रहता है। जिनका वक्त हुआ वो निकल गए, जिन पे अल्लाह का करम है वो रखे हुए हैं। मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ था तो मेरे को भी भजन ही लग रहा था, पर ये कारवां काफिला जो है ये मोहब्बत का है। इस पे कितना ही वजन धर दो, मोहब्बत में उठा ही लेगा। और जब कवि अपनी बात कहने के लिए आता है, कवि, माफ करना यार शकील भाई और आप सब, ये जो शायर और कवि होते हैं ना, ये जन्नत में नहीं जाते। इनको दोजख ही मिलती है। ये करते क्या है, किसी हसीना को देखा, उस पे लिखा और उसके अंग अंग का वर्णन किया और उस भाव लोक में जाकर के जो नहीं करना था वहां तक चला गया। इसको तो अच्छा लगा पर उसको अच्छा नहीं लगा। उसके वही खाते में दर्ज हो गया कि ये पापी है। तो फिर अब क्या है, तू भी वही है मैं भी वही हूं। एक कवि एक शायर मिले जैसे ट्यूब और टायर मिले। एक कलाली के अंदर पड़े, एक नाली के बाहर मिले। आप सब लोग इतना सीरियस और इतना उत्तेजनापूर्ण काव्य पाठ सुनकर के गंभीर हो गए। अरे हाँ, आदमी हंसता हुआ अच्छा लगता है। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा,
तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलके उस कुत्ते को ही खूब डांटा। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलके उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले। ये है काफिला मोहब्बत का है। कुत्ता तो उसको काट रहा है, मजे हम ले रहे हैं। अब कैसे मिलेगी जन्नत? बोलो। एक कुत्ते एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले वरना भाषणबाजी करेगा और या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरेगा। अरे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है। तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है। अरे कोई अपने बिरादर को भी काटता है। अरे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को पाटता है, कोई अपने बिरादर को भी काटता है। बूढ़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा कि दादा तू उम्र से बड़ा पर अकल से नादान है। अबे इस नेता को कुत्ता कहना कुत्ते को माने। ये इंदौर है, बार बार ये इंदौर है, हमको मालूम है, हम तो पैदा ही यहाँ हुए। संचालक महोदय बाबा इंदौर। अरे इंदौर नहीं है तो क्या है, यहाँ नेताओं की टोपियों का नीलाम होता है। यहाँ नेताओं की टोपियों का नीलाम होता है। यहाँ आश्वासनों का धड़ल्ले से काम होता है। यहाँ जो जम गया उसका तुरंत ही नाम होता है। यहाँ पर हर बड़ा सरनाम नर बदनाम होता है। यही इंदौर का दिल है, ये फितरत का अखाड़ा है। ये जनता चौक है प्यारे, वहाँ पे राजवाड़ा है। यही शहर इंदौर है बेटा, आओ इसकी सैर कराऊं। क्या कहना? स्टेशन से आगे आओ, खास खास चीजें दिखला दो। देखो ये पुल स्टेशन का, इसे पार कर बाएं आओ, देवालय है शिव शंकर का। पवन पुत्र को शीश झुकाओ, ये घंटा घर गांधी जी का। होकर सीधे आओ, देख देख चलती परियों को अपने मन में मैं शर्माओ। ये सिखों का गुरुद्वारा है भाई। यहाँ पे क्या है कि बोले है हाई कोर्ट, यहाँ पर
हैं, काले पीले धोले धोले जाने क्या क्या होते धंधे। ये सीधा चौक है, राम प्याऊ बनी हुई है, तीन बत्तियां, 4 रास्ते हैं, 3 बत्तियां, 4 रास्ते। अब फिर सीधे सीधे आओ, देख देख चलती परियों को अपने मन में मैं शर्माऊं। आडंबर श्रृंगार का साधन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पर जरा संभल के चलना, वरना बटुआ खुद ही चल जाएगा। ये इंदौर का अपना एक तेवर है, मालवे का अपना रंग है। इतनी रात भीग गई, तुम्हारे घर द्वार नहीं है क्या? सही बात। पर ये शायर हैं, ये पगले लोग हैं। हाँ हाँ, ये इनका क्या है कि हाफ मेट यादें, आधे पागल होते हैं शायर। सही बात। अंट संट गप सुप बेतुकी लगाते हैं। इनकी सुसंगति से बचना रे पेरे भाई। भैया ये लोग आग पानी में लगाते हैं। क्या है? छत से कागा ने पुकारा होगा, स्वप्न सा सहन बुहारा होगा। राह, छत से कागा ने पुकारा होगा, स्वप्न सा सहन बुहारा होगा। राह तकते हुए पथराए नयन अश्रु गिरे। राह तकते हुए पथराए नयन अश्रु गिरे। उनमें भी चित्र हमारा होगा। कहने के लिए चाहे जैसा कह लो यार, हैं? अखबार पढ़ते हैं, विज्ञापन निकल आते हैं, हे रामू लौटी आओ। वो बेचारा बाप क्या करे, लड़का बिगड़ गया, खींच गया, निकल लिया। अब बाप ने देखा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो क्या करे? तो बोले अखबार में विज्ञापन थे, टीवी पे चला, मोबाइल पे चला, अब लिख रहा है कि हे रामू लौट आओ। लड़का का नाम रामू है, वो लिख रहा है कि हे रामू लौट आओ, ज्यादा मत तड़पाओ। देखा ये विज्ञापन, दुखी हुआ मेरा मन, मेरा लड़का रामू, रंग जिसका गोरा है, 18 वर्षीय लंबा सा छोरा है, अभिनेता जैसी वो जुल्फे संवारी है, टर पे टेरेलिन का शर्ट पैंट धारे है, कपड़ों पर सेंट लगाता है वो नाइट क्वीन, कोहनी से ऊपर तक ओटे है आस्तीन, दांतों पर कई तहें जमी हुई गत्थे की, जूते की चोटें कुछ उभरी है मत्थे की, हिरमौर है, स्मोकर है, हरदम सिगरेट पीता है, अन्न नहीं खाता, बस चाय पी के जीता है। हाथ में अंगूठी 2 तोले की कंठी, जाते जाते 10,000 और कर गया। जाते जाते 10,000 और कर गया। आंटी दारू पीने का भी शौक फरमाता है, मेटनी शो में वो बेनागा जाता है, रिस्ट वॉच हाथों में, आंखों से भेड़ा है, एक पांव बायां आदि कुछ ज्यादा। तुमने लिखी है? नहीं तो हमारे गुरु महाराज बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने लिख के दे दी कि जा पट्टे सुना। पर जब जनता का दिल और शायर का दिल एक तरीके से मिलता है, तब क्रांति का प्रतीक होता है, परिवर्तन का प्रतीक होता है, युग की आवाज बन करके खड़ा होता है। ना क्या है, नहीं तो ना कुछ था तो खुदा था, और ना खुदा होता तो क्या होता। गालिब कहता मैं थोड़ी, हाँ मिर्जा गालिब फरमाते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूँ, वो बोलते हैं, और गीता बोलते हैं, न कुछ था
तो खुदा था, और न खुदा होता तो क्या होता? बोले डुबाया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। ये शायरी है, कहीं से उठा लो। हैं? सावन का सोमवार था, हम महिलाओं का त्योहार था, हमारी श्रीमती बना रही थी खाना और हमको भी था दफ्तर जाना। हमने कहा अरे भाग्यवान, परेशान हो गए हम तो, सिर पकड़े कब से ढूंढते हैं और मिलते नहीं कपड़े। श्रीमती जी ने सुना तो मुस्काती आई, फिल्म की एक लाइन दोहराती आई, आकर के बोली कि अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। हमने जब श्रीमती जी का रंग देखा, बातचीत का तरीका और ढंग देखा, तो बातचीत का रवैया और रंग बदला, बातचीत का पैतरा और ढंग बदला। हमने कहा मेरे ससुर की छोरी, हमने कहा मेरे ससुर की छोरी, बम्बई शहर की गोरी, अरे बिन 2 टकिया दी नौकरी, तेरा कैसे पेट भरा है और हाथ में नहीं हो नकदुल्ला तो भाड़ में सावन। अरे तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में, तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में, उसी का अंदेशा है, युग जाने कैसा है पैसा ही पैसा है, युग जाने कैसा है पैसा पैसा चे। ये इतना बड़ा आयोजन हमार है, फंड है ना कि फ्री फंड है? बिना फंड के कोई दंड होता है? ये इतने सारे भोग रहे हैं और नाम हमारा है। और करतूत अम्मार की और बहुत सारे सहयोगी, क्योंकि महफिल रस की है, मोहब्बत की है, मोहब्बत का काफिला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरऊ चटकाए, टूटे ते पुनि ना जुरे, जुरे पे गांठ परी जाए। तो जब काफिला मोहब्बत का है, हम यहाँ पर बैठे हैं तो इस बात की चर्चा करें कि मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। तू और मैं दोनों ही हैं इस धरती की संतान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु। तू और मैं दोनों ही हैं इस धरती की संतान बंधु। इस धरती ने जो दिया हमें, वही प्रसाद हमने पाया। वाह। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, यही तो दिया उसने। इस धरती ने जो दिया हमें, वही प्रसाद हमने पाया। इस शस्य श्यामला माटी पर तू इतराया, मैं इतराया। वाह वाह वाह। इस शस्य श्यामला माटी पर तू इतराया, मैं इतराया। मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। सचमुच कितना मन भावन है ये अपना हिंदुस्तान बंधु, सचमुच कितना मन भावन है। मैं गीता पढ़ता रहा यहाँ, तू पढ़ता रहा कुरान बंधु। सचमुच कितना मन भावन है ये अपना हिंदुस्तान बंधु। मैं श्री राम का भजन करूं, तो रख अल्लाह का ध्यान बंधु, तो रख अल्लाह का ध्यान। क्या है? 1 महीना तेरा है, 1 महीना मेरा है। सही बात। मेरा सावन है, तेरा रमजान है। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है? क्या है?
मैं सावन का व्रत करता हूँ, ओहो, तू रोजंदार नमाजी है। वाह, तेरी मेरी रम जान। अरे वाह, हाँ, अरे वाह, मैं सावन का व्रत करता हूँ, तू रोजंदार नमाजी है। तेरी मेरी रम जान गई, ईश्वर और अल्लाह राजी है। मैं जल चढ़ाऊं शिव शंकर को, वाह, मैं जल चढ़ाऊं शिव शंकर को। तू रख रोजा रमजान बंधु, मैं श्री राम का भजन करूं। तू रख अल्लाह का ध्यान बंधु, तू और मैं दोनों ही तो हैं इस धरती की संतान बंधु। क्या तेरा है, क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या मेरा है। क्या तेरा है, मेरा है। यहीं पे हम मर जाएंगे तो खाक हो जाएंगे, सही बात है। और कहीं नर्मदा में फेंके जाएंगे या कहीं गोदावरी में, या आजकल जाने से लोग जहाँ बच रहे हैं कुंभ में, वहाँ चले जाएंगे। और तुम तो फिर 5.5 फीट जमीन पे कब्जा करोगे। तो जमीन के सच्चे बेटे कौन? सही है, फिर तो हमें। जब माँ की गोद में ही सोना है, तो फिर क्या रोना है? क्या बात है, वाह वाह। जय भैया, जय राम। जब माँ की गोद में सोना है तो फिर क्या रोना है? हजारों साल से मंजिल भी तक रही है, मुझे किसी शायर ने कहा था। वाह, लहद में लाश पड़ी कब्र से फरार हूँ मैं, जमी पे रुक न सका ऐसा बेकरार हूँ मैं। हजारों साल से जन्नत भी तक रही है मुझे, गुनाहगारों से कुछ ज्यादा गुनहगार हूं। हम कहीं से भी कविता उठा लें यार, सूरत है तेरी भोली, कोयल सी तेरी बोली। ये मेरा लिखा थोड़ी है, ये तो आपने 10-20 हजार बार सुन लिया होगा, हैं? हाँ, उसमें जोड़ा क्या जाए? बोले ससुराल जा रही है, ले माला डी की गोली। क्या व्यंग पैदा होता है, रस पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? जब हम विसंगतियों को जीने लग जाते हैं, जब हम विकृतियों का वर्णन करने लग जाते हैं, तब जा कर के कहीं ना कहीं हास्य पैदा होता है। और हास्य तो जीवन में बिना हास्य के रहता है क्या? पति पत्नी में ही हो जाता है। हाँ, और नहीं होए तो रस कैसे आए? अरे मैं कहता क्या हूँ, समझते क्या हो तुम? अरे समझ की बलिहारी है यार। अरे तेरे में मेरे में रुपये के बिना काम चलता है क्या? हमार काम चला क्या? नहीं चलता, नहीं चलता भैया। पास में पैसा नहीं हो तो पैसा हो पास तो वाही के माई बाप, पैसा ना होए पास पास तो ना जमाई है। पैसे बिन साला ना कसाला सहे बीजा जी जाता, पैसे बिन भाई कहे ये तो कैसा ही है। पैसे के जोरू सुत, पैसे के यार दोस्त, पैसे बिन देवी देव होत ना सहाई हैं। पैसे बिन बारिश बिन खवारी, इस जमाने में पैसे बिन मुर्दे ने मुक्ति नहीं पाई है।
ऐसे बिना मुर्दे न उठती। तो तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में उसी का अंदेशा है। तेरे में मेरे में सांझ में सवेरे में उजेरे अंधेरे में उसी का अंदेशा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। हाथ में जैसे अलसाए हुए, प्याह में समाये हुए जैसे अलसाए हुए, बाह में समाये हुए प्रेमियों के बीच घुस गया, ऐसा वैसा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। हाथ में अमीरों के, हाथ में फकीरों के, हाथ में फकीरों के, साथ में अमीरों के, भाग्य की लकीरों के साथ साथ चलता है। हाथ में अमीरों के, साथ में अमीरों के, भाग्य की लकीरों के साथ साथ चलता है। हिंसा से, गोली से, मधुर मधुर बोली से, ठुमका ठिठोली से बहुत माल मिलता है। आता है, आने दे, जाता है, जाने दे, इसको भी खाने दे, उसको भी खाने दे। इस जन्म जले का नसीब बड़ा वैसा है। युग जाने कैसा है, कैसा है। प्रार्थना अजानों में या शराब खानों में, तस्करी ठिकानों में एक रूप रमता। अरे क्या कहना। प्रार्थना अजानों में या शराब खानों में, तस्करी ठिकानों में एक रूप रमता। महफिलें खिलकती हैं, वार्ताएं उतरती है, महफिलें सजती, तब का माहौल तभी थमका। इसका हो उसका हो फिर चाहे जिसका, इसका हो उसका हो फिर चाहे जिसका हो, भारत या स्विस का हो। परम प्रभु जैसा है, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। युग अब आ गया। यहाँ पे बहुत सारे बैठे होंगे इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले हैं। आ गया तो क्या करो, इनकम वालों को दो, विक्रय वालों को दो, अरे गहरे नथु खैरे सालों को दो। चाहे अर्जी से दो या ना मर्जी से दो, दो खुद गर्जी से दो। आता है, आने दे, उसको जाने दे, इसको भी खाने दे, उसको भी खाने दे। इस जन्म जले का नसीब बड़ा वैसा है। युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। युग जाने कैसा है। खत्म करें। हाँ हाँ, बस बस ये मैंने यही कहा कि ख़त्म करें तो ख़त्म कहीं ऐसे ही स्थान पे करना चाहिए जहाँ पे ख़त्म होए। हाँ यार, ख़त्म भी और ख़त्म नहीं होए। एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए इस मिट्टी को प्रणाम करते हुए एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा नायाब कामयाब मुशायरा कवि सम्मेलन हुआ ये। अम्मार और उसके साथियों की जो मेहनत है, ये काफिला मोहब्बत का, अब इसका शुक्रिया अदा करना है, यानी इसका अपमान करना है। सही बात, बिल्कुल सही। अगर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अरे कोई आबे जमजम पी करके कहे कि थैंक यू आबे जमजम, तो ये तो उसकी बड़ी भारी मूर्खता होगी। इस कामयाब मुशायरे में जो इतना भी था, ये काफिला मोहब्बत का था। और जब काफिला मोहब्बत का होता है तो वहां पर कहीं पर भी विषाक्त गतिविधियां नहीं होती। सही बात।
जहाँ पर विषाक्त गतिविधियाँ नहीं होती वहाँ पर वो काफिला मोहब्बत का चलता रहता है, और जहाँ विषाक्त स्थितियों ने प्रवेश किया वहाँ पर उसके प्रदूषण का कार्य शुभारंभ हो जाता है। अरे हो भी नहीं सकता हमारे तुम्हारे बीच में एक सूरज से किरण तुमको मिली, हमको मिली, एक डाली में खिलन तुमसे मिली, हमको मिली। नेक थे हमको तुमको राह बताने वाले, अंधेरी राह में चिराग जलाने वाले, राहें हो सकती दो मंजिल मुकाम एक ही है, उसको अल्लाह कहो या कि राम एक। एक कविता पढ़ता हूँ, इस मट्टी को प्रणाम करता हूँ। भारत माँ का मन मालो। ये जो जा रहे हैं भैया सलाम, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। वैसे अभी तक तो कोई लौटा नहीं है। हाँ, जो गया वो लौट के नहीं आया, वो लौटे ही रह गया वो। जाने वाले तुझे खुदा हाफिज़, जाने वाले तुझे खुदा हाफिज़। अब भैया मेरे को तो 62 साल हो गए सुनाते सुनाते, तू तो 35 साल पहले की पूछ रियायत। मेरे 62 बरस हो गए भैया ये पापड़ बेलते बेलते। अनवर मिर्जापुरी और दिल देखनी भाई और इन सब के साथ पढ़ने का सौभाग्य मिला मुझको, और देश के बड़े बड़े कवियों के साथ। 62 बरस से यही तो पापड़ बेल रहा हूँ, और अपने को मालूम है ये अपने भैया लोग कैसे, जैसे वे ये अब वैसे अपन। श्रोता और वक्ता के बीच का तालमेल जुड़ना और शब्दों के माध्यम से जुड़ना, कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज बोने वाले लोग हैं ये। अरे वाह 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 वाह। ये खुद स्वर्ग में नहीं जाते, मैंने कहा ना, ये खुद स्वर्ग में नहीं जाते, लेकिन जहाँ जाते हैं वहाँ स्वर्ग ही बनाते हैं। ये खूबी है, इनके पास रसों की सौगात है। और इंदौर तो इंदौर है, ये इतने गुण ग्राहक अपना घर छोड़ करके यहाँ पे बैठे हैं। ये साहित्य के प्रति अनुराग का भाव नहीं है तो क्या है, ये अदब के प्रति निष्ठा नहीं है तो क्या है? क्या यहाँ पर बैठे हुए लोगों की प्रतिष्ठा नहीं है? या उनको पत्नी ने कह दिया कि निकल? ऐसा नहीं है, ये रस से बंधा हुआ मामला है? और इस रस को लेकर के ये आए वाणी पुत्र हैं, ये माता सरस्वती के बेटे कलमकार हैं, अपने बाप को भी खरा कहने से नहीं चूके। भारत माँ का मन मालो, हिमगिरी का दर्पण मालो। यह मालव है जहाँ के खेतों में हरदम उगता कंचन, यह मालव है सांस सकारे जहाँ नाचती मलय पवन, यही मालवा जहाँ नर्मदा खीर पर हर हर घोष गुंजाती है, यही मालवा जहाँ किरण क्षिप्रा में नित्य नहाती है, यही मालवा जिसका स्वामा को कान्हा का प्यार मिला, यही मालवा है जिसको शाकुंतल का उपहार मिला। मेघदूत को पाती देने का गौरव इसने पाया, सिंहा से दुनिया को एक थाती देने का गौरव उसने पाया। सिंहासन 32 की गाथाएं इसकी हैं न्यारी, वीर विक्रमादित्य सूरमा की भी गाथाएं प्यारी। खेतों खलिहानों में लोकगीत की धुन बजती रहती, गाँव में चौपालों पर नितनौ महफिल सजती रहती। रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा। क्या बात है,
रूप महल की प्राचीरों के सीने में श्रृंगार भरा, विंध्याचल के आंगन में सुंदरता का बाजार भरा। प्रकृति का यौवन मालव, संस्कृति का जीवन मालव, भारत माँ का मन मालव, हिमगिरी का दर्पण मालव। ये मालव जो है, इसमें माँ तो हिंदी का है और लव वो इलू इलू वाला। हाँ, और माँ लव नहीं करे तो ये दुनिया दिखे क्या? तो दुनिया की प्रगति का केंद्र अगर कोई हो सकता है तो मालव। जहां प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। विंध्या के वक्षस्थल से घनश्याम यहाँ टकराते हैं। सांझ सकारे नवमंडल में पक्षी शोर मचाते हैं। इस उपवन में खिली हुई तुम देख रहे जो हरियाली, श्वेत रीछ कृषकों ने मालव भूमि दुल्हन बना डाली। आला उदल की ललकारों की वह जोशीली बानी, मीरा के अमृत स्वर काश कबीरा के पद निर्माणी। शिवालयों पर और चरखों पर नित प्रति दोहराए जाते रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाए जाते। कामिनियों की अलकों में वसंत की गंध समाई है, पीन पयोधर क्षीण कटी की क्या बाकी अंगड़ाई है। सावन सी हरियाली देता, सावन सी हरियाली देता यहाँ प्रिया का आमंत्रण। मेघदूत हो जाए भ्रमित ऐसी है गौरी की चितवन। सुंदरता की सुंदरता साकार यहीं होने पाई, रूप नायिका का करके हर पाए शर्माई। लज्जा से हो लाल प्रिया, जिस दम बाहों में आ जाती, तो जो सचमुच ईमान रखते हैं ईद उन्हों की हो जाती। जो सचमुच ईमान रखते हैं। और इसका अंतिम छत, जहां प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहां पर हारा हो। इस धरती के प्रति अपने प्रेम का उद्गार है ये छंद कि जहाँ प्यार को प्यार मिला हो, दंभ जहाँ पर हारा हो। कालिदास को जो मालव प्राणों से ज्यादा प्यारा हो, महाकाल महाराजा जिस मालव की करते निगरानी। जहाँ नारियां तक हंस हंस कर देती हैं कुर्बानी, भोज विक्रमादित्य जिन्हें इतिहास झुकाता है मस्तक। यहाँ दुश्मनों ने इनके कारण ही कभी न दी दस्तक। जिसके शाख पात कण कण तन में प्राण समाये हों, जिसके शाख पात कण कण तन में प्राण समाये हों, जिस मालव ने सदा प्यार के गीतों को दोहराए हों। उस मालव की माटी शीश चढ़ाकर सत्तन कहता है। जहाँ नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, जहाँ नर्मदा क्षिप्रा की धारा में अमृत बहता है, उस मालव से है परमेश्वर, उस मालव से है परमेश्वर। मत मुझ कवि को बिछलाना, अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना। अगले जन्म पुनः सत्तन को इसी धरा पर उपजाना, ताकि मुझको पुनः मेरे शाप